दूर पहाड़ों की ओट में छिपा ये है स्वर्णपुर, एक ऐसा गांव जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं बल्कि कड़ाही में तलती पूरियों की महक से होती थी। लेकिन इस गांव की खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक जंग चल रही थी। बाजार के बीचों बीच खड़ा था सेठ धनराज का शाही महल। कांच की दीवारें, झिलमिलाती लाइटें और इतना दिखावा कि देखने वाले की आंखें फटी रह जाएं। यहाँ हर चीज चमकती थी, मिठाइयाँ भी और सेठ की किस्मत भी। लेकिन इस चमक के पीछे छिपा था मिलावट का काला साम्राज्य। पर जरा ठहरिए, इसी रईसी के शोर से दूर सामने वाले नीम के पेड़ की ठंडी छांव में खड़ा था राघव का पुराना ठेला। यहाँ न कोई झूमर था, न मखमली कुर्सियाँ। यहाँ थी तो बस एक पीतल की कढ़ाई, साफ सुथरे कपड़े और शुद्ध मसालों की वो सौंधी खुशबू जो रईसी को नहीं, रूह को अपनी तरफ खींच लेती थी। एक तरफ करोड़ों का दिखावा था तो दूसरी तरफ रोटियों का स्वाभिमान। पर आज स्वर्णपुर के इस चौराहे पर एक ऐसा खेल होने वाला था जो ये साबित कर देगा कि स्वाद जीभ में नहीं, नीयत में होता है। सेठ की हवेली का आलीशान कमरा, सेठ की पत्नी रेशमी साड़ियाँ और गहने देख रही है। अजी सुनते हो, इस बार शहर वाली कोठी के लिए नया झूमर और वो विदेशी कार बुक कर दी है ना। आखिर स्वर्णपुर के सबसे बड़े रईस की पत्नी हूँ, ठाठ तो होने ही चाहिए। सेठ, अरे तू चिंता क्यों करती है? जब तक ये गांव वाले मेरी चमकीली पूरी और लाल चटक छोले खा रहे हैं, हमारी तिजोरी भरती रहेगी। उन्हें क्या पता कि वो जो केसर की खुशबू सूंघते हैं वो हकीकत में सस्ता और जानलेवा केमिकल है। धीरे से, और वो तेल जो नाली के पास के गोदाम से आता है वो मुझे कौड़ियों के दाम पड़ता है। बस चमक बढ़ाओ और नोट छापो। राघव का टूटा घर, रात का समय, हल्की बारिश। राघव और उसकी पत्नी कोमल मसाले कूट रहे हैं। आज फिर सिर्फ 20 प्लेट बिकी, बच्चे की दवा के पैसे भी नहीं बचे। जी, क्यों न हम भी थोड़ा समझौता कर लें। बाजार से वो सस्ता तेल ले आइए, कम से कम घर का चूल्हा तो ठीक से जलेगा। राघव, कोमल, गरीबी काट लूंगा पर किसी की बद्दुआ नहीं लूंगा। जो खाना मैं अपने बच्चों को नहीं खिला सकता वो दूसरों को कैसे खिला दूं। बाबूजी कहते थे रोटी कम कमाओ पर सुकून की नींद कमाओ। देखना, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है पर साथ नहीं छोड़ेगा। एसपी विक्रम, स्वर्णपुर से मौत की खबरें आ रही हैं। वो मिलावटखोर बहुत शातिर है। तुम्हें साधु बनकर जाना होगा। याद रहे, तुम्हें सिर्फ सबूत नहीं, उस मिलावटखोर का अहंकार भी तोड़ना है। समझ गया सर? आज स्वर्णपुर के बाजार में स्वाद की नहीं, सच्चाई की परीक्षा होगी। दोपहर का बाजार। इंस्पेक्टर विक्रम एक तेजस्वी साधु के रूप में लाठी टेकते हुए सेठ की दुकान पर पहुंचता है। बच्चा, 3 दिन से अन्न का दाना नहीं चखा, बड़ी भूख लगी है, क्या एक पूरी मिल जाएगी? भगवान तेरी तिजोरी भर देगा। एक ढोंगी, हट यहाँ से, मेरी दुकान की बरकत खराब कर रहा है। यहाँ वीआईपी लोग आते हैं, तेरे जैसे भिखारियों के लिए यहाँ नाली का पानी भी नहीं है। ओए रामू, धक्का मार इसे। राघव दौड़कर आता है और साधु को सहारा देता है। महाराज, क्षमा कीजिए, यहाँ बैठिए। मेरे पास महल नहीं है पर साफ खाना और सम्मान जरूर है। ये लीजिए ताज़ा छोले भटूरे। साधु खाते हुए, आंखों में चमक। बेटा, तेरे इस खाने में वो स्वाद है जो मैंने स्वर्ग में भी नहीं चखा, क्योंकि इसमें ईमानदारी का तड़का लगा है। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी साधु की जटाएं और दाढ़ी झटके से उतारता है। पीछे से पुलिस की 2 जीपें सायरन बजाती हुई धूल उड़ाती आती हैं और सेठ की दुकान को चारों तरफ से घेर लेती हैं। सेठ, ये क्या हो रहा है? महाराज, आप तो साधु थे, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? इंस्पेक्टर विक्रम दहाड़ते हुए, चुप कर बेईमान, जिसे तूने भिखारी साधु समझकर धक्का दिया था, वो इस शहर का फूड इंस्पेक्टर और पुलिस ऑफिसर विक्रम है। तूने समझा था कि बंद कमरों में जहर पकाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। हाथ जोड़कर पसीने पसीने होकर, साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको अभी 1 लाख रुपए देता हूँ, मामला यहीं रफा दफा कर दीजिए। मेरी इज्जत का सवाल है साहब। इज्जत? उन मासूम बच्चों की इज्जत का क्या, जो तेरा जहरीला खाना खाकर अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं? तेरी रिश्वत की रकम अपने पास रख। आज तुझे सोने की चेन नहीं, लोहे की हथकड़ी पहनाई जाएगी। मेरी इज्जत का सवाल है साहब। सेठ, नहीं साहब, रहम कीजिए, मेरी पत्नी घर पर इंतजार कर रही होगी। गांव वाले क्या कहेंगे? मेरी बरसों की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। तेरी कमाई नहीं, तेरा पाप का घड़ा मिट्टी में मिल रहा है सेठ। जो पैसा लोगों की जान लेकर कमाया जाए वो नरक का रास्ता खोलता है। हवलदार, इसे गाड़ी में डालो और इसकी रसोई से वो सारा जहरीला तेल और नकली रंग जब्त करो। आज इस दुकान पर ताला नहीं, तेरे काले धंधे पर कफन डलेगा। सेठ रोते हुए, बचा लो, कोई तो बचा लो। मौका उसे मिलता है जिसने गलती की हो। तूने तो गुनाह किया है,
अब जेल की चक्की पीस और वहीं अपनी शाही पूरी का स्वाद चखना। राघव की छोटी सी दुकान अब गांव का गौरव बन गई थी, क्योंकि अंत में जीत सोने की नहीं, सच की होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, सोने की चमक फीकी पड़ सकती है, लेकिन ईमानदारी की महक कभी नहीं मिटती। सेठ का घमंड तो टूट गया, पर राघव की नेकदिली जीत गई। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में आज भी ईमानदारी जिंदा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और हाँ, ऐसी ही और भी सबक देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल टिनी टून टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और भी अच्छी कहानियां बनाने का हौसला देता है। कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपने कभी किसी की मदद की है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।